तो नमस्कार, स्वागत है अहाँ सबके अपन यूट्यूब चैनल आदित्य आर्ट्स क्लासेज में। आज जे छै अहाँ सबके लेल क्लास 12वीं मैथिली के हम नया क्लास स्टार्ट कर रहल छी। जे सब अहाँ सब क्लास 12वीं मैथिली के 2026 में एग्जाम देवे वाला हेबै, अहाँ सब एकदम सही जगह पे अयलहुँ हन। और अहाँ सब चाहे छी कि मैथिली के हम संपूर्ण तैयारी करी, तो इस चैनल के सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर जाकर क्लिक जरूर कर देबै। जैसा जहना कोनो हम वीडियो लऽ के आयब, लाइव आयब चाहे वीडियो अपलोड करब, सबसे पहले अहाँ सबके नोटिफिकेशन भेट जायत। ठीक है, तो जे सब अहाँ सब आर्ट्स के बच्चा छी, चाहे छी हिंदी के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल के, साइकोलॉजी के, होम साइंस के, ज्योग्राफी देबै, आर्ट्स के टोटल विषय के तैयारी इस चैनल के माध्यम से अहाँ सबके नित दिन 8 बजे से 9 बजे के बीच में करायल जायत। अगर अहाँ सब चाहे छी आर्ट्स के संपूर्ण तैयारी करबाके या स्पेशल मैथिली के तैयारी करबाक चाहे छी या नोट्स चाहे छी, तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलू। आइसँ अहाँ सबके लेल 2026 के लेल विशेष तैयारी हम शुरू कर रहल छी, लाइव और वीडियो लऽ कऽ हम जरूर आबैत रहब। ठीक है, तो आज जे छै मैथिली के फर्स्ट चैप्टर हम प्रारंभ कर रहल छी। चैप्टर के नाम है अहाँ के ऋतु वर्णा। यो ऋतु वर्णा जानबे अहाँ के पाठ के नाम छी। फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, पाठ के नाम की छी ऋतु वर्णा। फर्स्ट चैप्टर ऋतु वर्णा भ गेल अहाँ के। जानते छी लेखक के नाम की छै अहाँ के ज्योतिश्वर। एहि के लेखक यानी कि जे पहला पाठ है ज्योतिश्वर, एहि के लेखक है अहाँ के, सॉरी, ऋतु वर्णा पाठ के नाम छी, लेखक नाम की है अहाँ के ज्योतिश्वर। अगर ध्यान देबै, अगर हिनक जन्म के बात करी, क्या क्या अहाँ सब जाने छियै, MCQ जतऽ से अहाँ सब बने कतऽ से, तऽ हिनके से, यानी कि जन्म, मृत्यु, जन्मस्थान, हिनकर कृति कोन सब अछि, हिनका कोन कोन उपाधि भेटल अछि, इएह सब अहाँ के देखबा के भेटत। तो ध्यान देबै, तो ज्योतिश्वर के अगर जन्म के बात करी, तो हिनक जन्म जे छै अहाँ के 1294 ईस्वी में भेल छल। कहिया 1294 ईस्वी में हिनक यानी कि ज्योतिश्वर के जन्म भेल छल। कहिया यो 1294 में। अगर जन्म स्थान के बात करी, जन्मस्थान के बात करी, तो हिनक जन्म जे छै अहाँ के पाली मधुबनी यानी कि दरभंगा के बगल में छै ने मधुबनी जिला के। सब मधुबनी के छी से अहाँ सब कमेंट करब, और कोन कोन जिला के अहाँ सब छी जरूर कमेंट करब। और चाहे छी मैथिली 2026 में अहाँ सबके कम से कम जानबै 98 से कम नंबर नहीं आवे के चाहिए। चाहे छिए ने 100 में कितना 98, तो फटाफट अहाँ सब की करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक करो और अपना मित्र दोस्त हर एक जगह शेयर कर दियो। और बढ़िया से अहाँ सब तैयारी करो मैथिली के। ऐसा नहीं 4-5 साल से अहाँ सब हम तैयारी करा रहल छी, और एहि बेर और बढ़िया से तैयारी हैत। ठीक है, प्रत्येक विषय के ध्यान में तैयारी ढंग से अहाँ के हैत। ठीक है, तो हिनक जन्मस्थान भ गेल अहाँ के पाली मधुबनी। हिनक पिता के नाम छल तेरहसर ठाकुर। अगर बात करी हिनक मृत्यु के, तो 1348 में ज्योतिश्वर के निधन भ गेल छलै। यहाँ 1348 में। देखियो हिनक कुछ कीर्ति सब छल, यानी कि ज्योतिश्वर कुछ हिनक कीर्ति सब छल, जना भेल अहाँ के वर रत्नाकर, धूर्त समागम, पंचाशायक, हिनक कुछ कीर्ति सब छै। एहि सबमें से पूछत अहाँ के कि वर अध्ययन में धूर्त समागम के लेखक के अछि अहाँ के ज्योतिश्वर, पंचाशायक के लेखक के अछि अहाँ के ज्योतिश्वर। ठीक छै, इहो सब अहाँ सब ध्यान से याद रखब। ठीक छै, आइ जे छै अहाँ के हम प्रारंभ कर रहल छी फर्स्ट चैप्टर ऋतु वर्णा, यानी कि ऋतु के बारे में हम प्रारंभ कर रहल छी। के तो अहाँ सब सुनै ला तैयार छियै ऋतु वर्णा के। जानबै मुख्य रूप से अगर बात करल जाए तो 5 गो ऋतु होइ छै। मुख्य रूप से 5 गो ऋतु होइत अछि। क्या गो? 5 गो ऋतु होइत अछि, जेमे भेल अहाँ के बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु आ पांचवा कौन सा ऋतु जानते छियै ने? हेमंत ऋतु। ठीक छै, तो जानबै अहाँ सब जे छै ने 5 ऋतु के बारे में बढ़िया से जान लिया, अहाँ के पूरा ई चैप्टर के तैयारी भ जायत। हम बता रहल छी, कहानी बता रहल छी, अहाँ सब ध्यान पूर्वक बस सुनियो अहाँ सब की। और अहाँ सब जे छै रोज 7-8 बजे के बीच में लाइव जरूर आबि जायब। अहाँ सबके विशेष तैयारी हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराएब। जे सब क्लास नहीं कर रहल छी, ऑफलाइन क्लास नहीं कर रहल छी, कहै छी सर हम आबि रहल छी क्लास ज्वाइन करब, तो अहाँ नजदीक में छी, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर लिअ। अहाँ के लेल कहि रहल छी, एग्जाम के समय अहाँ के सबके बहुत करीब आबि गेल, मुश्किल से 5 महीना 6 महीना अछि। 5-6 महीना में जानते छी ना, सब 1 महीना तक दिवाली, दुर्गा पूजा, छठ सब में निकल जायत। ठीक है, तो अहाँ सब जे छै विशेष कऽ ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर लिअ समय पर, और ऑनलाइन क्लास हम अहाँ सबके हम रोज लऽ कऽ अयबे करब। चलू तो हम प्रारंभ कर रहल छी, अहाँ सबके टाइम नहीं फालतू गब्बैत। फर्स्ट जानबै पहिल ऋतु के बारे में। तो 5 गो ऋतु के हम कहानी बताएब। सबसे पहले ऋतु अछि अहाँ के बसंत ऋतु। कौन ऋतु? बसंत ऋतु। जानै छियै वसंत ऋतु, बसंत ऋतु के ऋतुराज कहल जाइ छै। बसंत ऋतु कोन ऋतु कहल जाइ छै? ऋतुराज कहल जाइ छै। बसंत के आगमन होते जानबै, बसंत ऋतु के आगमन होते गाछ सब में यानी कि वृक्ष सब में नवका नवका पल्लव आबि जाइ छै। पल्लव मतलब कि पत्ता सब आबि जाइ छै कि नहीं?
यानी कि बसंत ऋतु जखन आगमन हैत ने यानी आयत ने तो गाछ सब में नवका नवका की आबै छै पल्लव आबि जाइ छै और सर्वत्र यानी कि सब जगह फूल सब फुलाए लागैत अछि। फूल फुलाए लागैत अछि। मल्लय पवन गतिमान भऽ जाइ छै यानी कि पवन के गति जे छै ने हवा गति जे छै की होइ छै बेसी रहै छै और ई जानते छी बसंत ऋतु सबसे बढ़िया ऋतु होइ छै। आमक गाछी में कोयली के कुकू के ध्वनि सेहो सुनाबे में आबैत रहैत अछि। आमक गाछी में कोयली कुकू ध्वनि सेहो सुनाबे में आबैत रहैत अछि और फूल पर भ्रमर सेहो झनकार शुरू कऽ दैत अछि। कथी पर यौ फूल पर भ्रमर झनकार सेहो शुरू कऽ दैत अछि आ प्राकृतिक जे छै मादक बनि जाइ मतलब मादक जानै छियै अस्थिर भऽ जाइ छै मादक के बनि जाइत अछि और कामदेव अपन प्रभाव सेहो देखबऽ लागैत अछि के कामदेव जे छै ध्यान देबै अपन प्रभाव सेहो देखबऽ लागैत अछि। ओतबे नहि पति विहीन गृहिणी ध्यान देबै अपन पति के आगमन लेल सेहो उत्कंठित रहैत अछि यानी कि जेकर पति सब जे रहै छै ने बाहर सब में तो अपन पति के आगमन के लेल सेहो की रहै छै अहाँ के उत्कंठित भऽ जाइत अछि। और नायिका अपन नायिका से ध्यान देबै नायक जे छै एखन नायिका यानी कि हीरोइन जे छै अपन हीरो से मिलबाक लेल सेहो हर्षित रहैत अछि कखन अपन नायक से या नायिका से हम भेटतौ रहै कि ओहि आस में हर्षित सेहो रहैत अछि। ओतबे नहीं ध्यान देबै अहाँ के वसंत ऋतु में जे सूर्य के गर्मी होइ छै सूर्य गर्मी बड़ नीक लागैत अछि। ध्यान देबै बसंत ऋतु के आगमन होते प्रकृतिक जे छै ध्यान देबै रंग बिरंग के अपूर्व भऽ जाइ छै बहुत सुहान भऽ जाइ छै बहुत बढ़िया भऽ जाइ छै मतलब कि अहाँ के एहि ऋतु में एते बढ़िया कोनो ऋतु में नहीं लागत कोई में बसंत ऋतु में की। ओतबे नहीं नायक नायिका के मिलन हेतु सेहो उत्कंठित बनैत रहैत अछि और कामदेव अपन बाण से दोनों के भेद दैत अछि एकरा नायक के और नायिका के कामदेव के प्रभावे से ने वो ओकरा तरफ आकर्षित होइ छै वो ओकर तरफ आकर्षित होइ छै यानी हेप्टोनाइज होइ छै एकर प्रभाव रहै छै कामदेवक प्रभाव से की नायक अपन नायिका से मिलबाक हेतु सेहो की आतुर रहैत अछि। ई छल अहाँ के बसंत ऋतु के बारे में कई ऋतु के बारे में यौ बसंत ऋतु के ध्यान देबै। एहि के बाद चलै छी अहाँ सबके ग्रीष्म ऋतु के हम कहानी बता रहल छी कोन ऋतु के दोसर ऋतु अछि अहाँ के ग्रीष्म यानी कि गर्मी के मौसम देखै छियै अखन गर्मी के मौसम छै ने कते गर्मी लागैत रहै छै बच्चा सब पसीना कोचिंग में आयल सब पढ़े ला की कहियो सर जी कूलरे लगा दियौ पंखे लगा दियौ पंखा तऽ लगले छै कहलक कि ई लगाओ एसी लगा दियौ बताओ गर्मी के मौसम छै अहाँ सब विद्यार्थी छै तपस्या करू ने बढ़िया से ई सब तपस्या भेल अहाँ सब सुख चाहबै तऽ विद्या ग्रहण नहीं कऽ पेबै की द्वारे वातावरण में खुद के सामंजस्य करियो और पढ़ियो रिजल्ट आनू ने की। चलू दोसर ऋतु अछि ग्रीष्म ऋतु तो वसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु के आगमन होइत अछि यानी गर्मी वाला मौसम ग्रीष्म ऋतु के आगमन होइत अछि। एहि ऋतु में सूर्य के प्रभाव सबसे बेसी रहैत अछि एहि ऋतु में सूर्य के जे प्रभाव रहै छै सबसे बेसी रहैत अछि रौद में बाहर निकलल मुश्किल भऽ जाइ छै जानते छी ने एखन सब कोचिंग के समय रहै छै ने सर की कहूँ बहुत गर्मी छै कन आबै के इच्छा तऽ नहीं होइ छल मुदा पढ़ै के छै ने एहि दुआरे हम चलि एलहुँ हन की जानबै आर यानी कि सोचियो हम जे आबै छियै जगह 4 बजे कुछ विद्यार्थी सब आयल सब पुरनका बच्चा सब भेंट करे ला और आयल देखलक गुरुजी नहीं छै तो फरार भऽ गेल अरे कम से कम इंतजार करू ने गुरुजी के लेल जानबै। तो ओतबे नहीं गर्मी के प्रभाव शरीर पसीना से लथपथ एहि ऋतु में गर्मी के प्रभाव से ध्यान देबै शरीर जे छै अहाँ के पसीना से लथपथ भेल रहैत अछि वृक्षक छाँव जे छै बड़ नीक लागै छै एहि ऋतु में तऽ इएह ऋतु में वृक्ष के छाँव बड़ नीक लागैत अछि आ ठंडा पानी सेहो बड़ नीक लागै छै कि नहीं ठंडा पानी सेहो बड़ नीक लागैत अछि देह पर वस्त्र राखै के मोन नहीं होइ छै कि एहि ऋतु में देह पर वस्त्र राखै के मोन नहीं होइत रहै छै मोन हैत कि अहाँ के पतला हल्का फल्का टी शर्ट आर पहनतो रहे बेसी कपड़ा पहने के इच्छा केकरो नहीं होइ छै एहि ऋतु में यौ ग्रीष्म ऋतु में। और ओतबे नहीं एहि ऋतु में एगो चीज और याद रखब बिहाड़ि के प्रकोप सब सेहो हरदम बनैत रहै छै यानी कि बिहाड़ि आयल और आम जे छै गाछी में खूब गिरै छै की बिहाड़क प्रकोप सेहो बेसी रहै छै। ई अहाँ सब कमेंट तऽ बड़ बढ़िया से आबि रहल छै एनाहिते कमेंट करू ने खाली गलत कमेंट नहीं करबै अहाँ सब एते समझदार बच्चा अहाँ सब छी चाहे छी ने विद्या ग्रहण करबाक लेल बढ़िया से बस पढ़ियो ध्यान से देखियो और समझे के प्रयास करियो अहाँ सबके एग्जाम इएह सब काम देत। एहि ऋतु में ध्यान देबै एहि ऋतु में बसिया भात सेहो नीक लागैत अछि लोग जे छै घर में
नहीं सुतै चाहै छै, यानी कि लोग सब जे छै बसंत सॉरी गर्मी ग्रीष्म ऋतु में घर में सुतै के लेल नहीं चाहै छै कि हम बाहर सुतो रहे कि बाहर सुतो रहे। यानी एहि ऋतु में पार्टिक लाल फूल फूलय लगैत अछि आ पोखरी सब प्रायः सुखा जाइ छै। ग्रीष्म ऋतु में पोखरी सब की वजह से प्रायः सुखा जाइत अछि। की होइ छै पोखरी सब प्रायः सुखा जाइ छै कै ऋतु में तऽ ग्रीष्म ऋतु में, छै कि नहीं। एते गर्मी लागे छै, एते गरम बुझियो तऽ तापमान टेम्परेचर 50 के आसपास चलि जाइ छै तऽ की हैत, छै कि नहीं। पोखरी सब तो पानि सब सुखेबे नहीं करतै, पोखरी सब प्रायः सुखा जाइत अछि, सूर्यक प्रभाव बढ़ि जाइत अछि और राति जे छै अहाँके छोट होइत अछि। एहि ऋतु में बेल सेहो पाकै छै, अखनो आमो पकै छै कि नहीं, बेलो पकै छै तऽ देखियौ ने आमो पकै छै। एहि ऋतु में यदा कदा बिहाड़ि आबैत रहैत अछि आ गर्मी कारण जे छै लोकके की चाही सदिखन शीतल जल, कथी यानी कि गर्मी के प्रभाव के लोग जे छै ध्यान शीतल जल के अपेक्षा रहे छै जे हमरा ठंडा पानी दिअ पीतो रहे। गर्मी के प्रभाव छै शीतल जल के अभिलाषा सदिखन बनल रहैत अछि, छै कि नहीं। घर में सुतब नीक तऽ नहीं लागे छै एहि ऋतु में अहाँके ग्रीष्म ऋतु में। ई छल अहाँके दोसर ऋतु। आब चलै छी हम तेसर ऋतु पर। और तेसर ऋतु कोन अछि अहाँके वर्षा के ऋतु। कोन ऋतु यौ वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु आबे वाला छै कि ना, बस इंतजार करू तब ने धान सब हेतै। ध्यान देबै ग्रीष्म ऋतु के पश्चात जे छै अहाँके वर्षा ऋतु के आगमन होइत अछि। एहि ऋतु में आकाश सदिखन मेघाच्छन्न रहै छै, यानी कि बादल सब लगले रहत, केनहू जे छै वर्षा होय के बेसी चांस बनल रहै छै कि नहीं। ध्यान देबै तऽ ग्रीष्म ऋतु के बाद जे छै अहाँके वर्षा ऋतु के आगमन होइत अछि। एहि ऋतु में अहाँके आकाश मेघाच्छन्न रहै छै, यानी कि मेघ जे छै अहाँके बेसी लागल अछि। मेघक गर्जन सदिखन सुनाबे में आबैत रहै छै आ बिजली सेहो चमकैत रहै छै ऋतु में अहाँके वर्षा ऋतु में। आ ओतबे नहीं साँपक प्रकोप सेहो बढ़ि जाइ छै। जानै छियै केना बढ़ै छै ई बताओ। गर्मी वर्षा के ऋतु आबै छै, बिल सब में साँप सब नुकायल रहै छै, मुदा जहिना बरसात होइ छै पानि सब बिल सब में जाइ छै तऽ साँप सब निकलि कऽ घर के तरफ यानी सुखल के तरफ सब भागै छै। तऽ ध्यान वर्षा के ऋतु में साँपक प्रकोप सेहो बढ़ि जाइत अछि आ बेंग सेहो टरटराइत रहैत अछि, बजैत रहैत अछि। आ मार्ग जे छै अहाँके मार्ग यानी रास्ता जे छै थाल कादो सँ भरि जाइत अछि, नदी सब में बाढ़ि आबि जाइत अछि। आ ध्यान ओतबे नहीं गृहिणी नायिका उत्कंठित भऽ जाइत अछि और तीर्थ यात्रा सब की वजह छै अहाँके स्थगित भऽ जाइत अछि। आ पथिक लोकनि अपन यात्रा की करै छै बंद कऽ दै छै, स्थगित कऽ दै छै। ई छल अहाँके कोन ऋतु तऽ वर्षा ऋतु। अब चलै छी चौथा ऋतु शरद ऋतु के ओर चलू। कोन ऋतु यौ शरद ऋतु। जानते छी वर्षा ऋतु के बाद जे छै ध्यान देबै शरद ऋतु के आगमन होइ छै। ठंडा ठंडा मौसम आयल छै तऽ वर्षा ऋतु के बाद ध्यान देबै अहाँके शरद ऋतु के आगमन होइत अछि। एहि ऋतु में आकाश स्वच्छ रहै छै, साफ रहै छै, ठीक नहीं। और वर्षा ऋतु के प्रभाव समाप्त भऽ जाइत अछि। शरद ऋतु एलै तऽ वर्षा ऋतु के प्रभाव की वजह से अहाँके समाप्त भऽ जाइत अछि, ठीक नहीं। आ मेघ जे छै थोड़ा बहुत बेसी लगल रहै छै आ रात्रि में चंद्रमा जे छै अहाँके निर्मल सुहावन लागत, बहुत बढ़िया निर्मल सुहावन सेहो लागैत अछि। आकाश में हंसक पात रहै छै, कथी के हंसक जोड़ा उड़ैत रहैत अछि। बताओ आज क्लास केहन बढ़िया लागै छै कि नहीं, मोन लागैया नहीं। जाने और खेत सब में धान सब सेहो लहलहाइत रहै छै। कोन ऋतु में यौ शरद ऋतु में खेत सब में धान सब सेहो लहलहाइत रहैत अछि, ठीक नहीं। और पथिक लोकनि अपन यात्रा प्रारंभ करैत अछि आ राजा लोकनि सेहो